ओम शांति। आज दिनांक 21 नवंबर 2022। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। आज का प्रश्न है, ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूबल जीवन बनने का आधार क्या है? उत्तर, वाचा और कर्मणा सेवा। जो वाचा या कर्मणा सेवा नहीं करते हैं, उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं। सेवा से सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते, वह अपना टाइम, एनर्जी सब वेस्ट करते हैं। उनका पद कम हो जाता है। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह महिमा किसकी है? भारतवासी मनुष्य नहीं जानते। हो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम अब जान गए हो यह किसकी महिमा है। उस माता पिता द्वारा तुम विष्णुपुरी की राजाई ले रहे हो। ऊपर में है माता पिता, शिवलिंग की विद्वान आदि पूजा नहीं करने देते हैं, क्योंकि वह उल्टी बात समझते हैं। वास्तव में शिवलिंग की पूजा जब करते हैं तो उनको माता पिता नहीं समझते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो उनको माता पिता कहेंगे, क्योंकि दोनों हैं। पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी समझते नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। तमेव माता च पिता कौन है? जहाँ दो देखते हैं तो उनके आगे महिमा गाते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण तो ना माता पिता है, ना खिवैया है, न ज्ञान सागर है, पतित पावन है। तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो, पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तमेव माता च पिता, यह महिमा साकार की हो नहीं सकती। न लौकिक माता पिता के लिए यह गाते हैं। उस लौकिक माँ बाप से तो अल्पकाल का काग विष्ठा के समान सुख मिलता है। द्वापर कलिग में है दुख। अभी तुम बाप द्वारा समझदार बने हो, किसको भी समझाना बहुत सहज है। तेर मोड़ते चित्र ले जाओ। ऊपर में है शिव, यह है तमेव माता च पिता। जो ब्रह्मा द्वारा हमको विष्णुपुरी का राज्य देते हैं, ब्रह्मा द्वारा हमको सहज राजयोग सिखला रहे हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। विष्णुपुरी कैसे और किसने स्थापन की, यह कोई जानते नहीं। कोई ने तो स्थापन की होगी। बाप का परिचय मिलता है तो बाप से बर्थ राइट, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार जरूर चाहिए। बाप का जन्म सिद्ध अधिकार है विष्णुपुरी। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त कराते हैं। राजयोग सिखलाते हैं। समझाने का तरीका बहुत अच्छा चाहिए। जो किसकी बुद्धि में बैठे, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हो। लक्ष्मी नारायण को जरूर 84 जन्म लेने पड़ते हैं। यह नई दुनिया में नंबर 1 मनुष्य है। गायन भी है। परम पिता परमात्मा से 21 पीढ़ी राज्य भाग्य मिलता है। वह भी क्लियर कर दिखाया हुआ है। कहाँ भी शादी पर व किसके निमंत्रण पर जाना होता है तो वहाँ तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु बाबा को याद ही नहीं करते हैं तो मदद भी क्या मिलेगी।
कई हैं जिनमें ज्ञान योग कुछ भी नहीं है, फिर भी सेंटर संभालते हैं तो बाबा आकर मदद करते हैं। बाकी जो अपना कल्याण नहीं करते तो दूसरों का क्या करेंगे। जैसे गुरु लोग खुद ही मुक्ति नहीं पा सकते तो दूसरों को कैसे दे सकते। बाप समझाते बहुत सहज हैं। एक तीर मूर्ति का राज और नई दुनिया पुरानी दुनिया के चक्र का राज लिखा हुआ है। सर्विस करने वालों की बुद्धि में यह सब राज रहते हैं। कहाँ शादी आदि पर जाओ तो कोशिश करो कि लगाने की, तीर लगाने की। बिच्छू का मिसाल, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना, परंतु जिसने अपना भला नहीं किया तो दूसरों का कैसे करेंगे। सर्विस तो बहुत है, कर्मणा सर्विस भी बहुतों को सुख देती है, सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो न वाचा न कर्मणा सर्विस करते उनका क्या पद होगा। वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी हुआ ना, ईश्वरीय सर्विस आधा घंटा भी नहीं करते, ऐसे भी बहुत हैं। पद पाना नहीं है तो चाल ही ऐसे चलते रहते हैं। बहुत चलते चलते फिर गिर भी पड़ती हैं। लिखते हैं बाबा हम गटर में गिर पड़े, चोट लग गई, उनको शर्म आना चाहिए। कोई मल्ल युद्ध में हार जाते हैं तो उनका मुंह काला हो जाता है। पिछाड़ी में जब ट्रांसफर होने का समय आएगा तो तुम सबको साक्षात्कार होगा कि हमारा क्या पद है, फिर पछताने से क्या होगा। समझेंगे कल्प कल्प यही गति होगी। कहते हैं सल तुमको ईश्वर मत दे, परंतु यहाँ तो ईश्वर की मत पर भी नहीं चलते। जैसे कि प्रण किया है कि हम कभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ते ही नहीं हैं। नहीं तो समझाना बहुत सहज है। छोटे बच्चे भी चित्र लेकर बैठ समझाएं, यह प्रजापिता ब्रह्मा है, जरूर बीके के ज्ञान देते होंगे। यह वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। बच्चे इतना भी समझाए तो भी कुर्बान जाए। नीचे लिखा हुआ है यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। यह जगत पिता जगत अम्बा है, यही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। अभी परमात्मा आकर 21 जन्मों का राज्य भाग्य देती है। यह है ज्ञान मार्ग। फिर भक्ति मार्ग में दीप माला पर लक्ष्मी से भीख मांगते हैं। बाप ने संगम पर ही ज्ञान दिया है भी बरोबर सेकंड की बात। अच्छी तरह कोई सिर्फ समझाए। चित्र बहुत फाइन बने हुए हैं। 3 मूर्ति तो कॉमन है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते, यह भी समझते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु कब आकर यह कार्य करते यह नहीं जानते। ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। जानते हैं बाप से हमको वर्षा मिलता है, परंतु फिर भी सर्विस नहीं कर सकते तो समझते हैं इन पर ग्रहण है। श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं। जैसे यहाँ कोई पढ़ने नहीं आए हैं, ऐसे तो पिछाड़ी में एकदम चले जाएंगे। बाबा तो बहुत युक्तियाँ बताते हैं। बाबा से पूछते हैं बाबा मैं शादी पर जाऊं, फलानी जगह जाऊं। अरे तुमको जहाँ तहाँ यह सर्विस ही जाकर करनी है। त्रिमूर्ति का चित्र इस पर लेकर इस पर ही समझाओ। त्रिमूर्ति मार्ग भी है, कोई भी अर्थ को नहीं जानते। यहाँ कई बच्चे हैं जो सेंटर पे आते रहते हैं, बाहर से कहते हैं हम पवित्र रहते हैं, परंतु अंदर गंध करते रहते हैं। शिव बाबा कहते मैं अंतर्यामी हूँ,
बहुत विकार में गिरते रहते हैं, कुछ बतलाते नहीं। उनको यह पता ही नहीं पड़ता कि कितनी सजा मिलेगी। बाबा कहते हैं उन्हों को बहुत सजा मिलेगी, महसूस करेंगे बरोबर हमने छिपाया था, इतना झूठ बोला था, इसलिए यह सजा मिल रही है। बाबा कहते हैं समय आएगा सबको अपनी चलन का साक्षात्कार होगा। कितने पाप कितने झूठ किए हैं। बहुत विकार में जाते रहते, सेंटर पर भी आते रहते, शास्त्रों में भी इंद्रप्रस्थ की बात है, यह एक की बात नहीं, बहुत ऐसे होते हैं, फिर जाकर दुश्मन बनते हैं, अवलाओं पर विघ्न डालती हैं। बातें सब यहाँ की हैं। अर्थात पारस बुद्धि, अनारे अर्थात पत्थर बुद्धि। सच बताने वाले तुम हो, बहुत रहम दिल बनना है। यहाँ भी जाकर तुम, कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर दिखाओ, कोई ना कोई निकल पड़ेंगे जो अपना जीवन बनाएंगे अच्छा। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर बाहर साफ रहना है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, सच्चे दिल से सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, अपना टाइम सफल करना है, सर्व की आशीर्वादें लेने के लिए वाचा व कर्मणा सेवा जरूर करनी है। रहम दिल बनना है, सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना। वरदान, निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआओं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। स्पष्टीकरण, महानता की निशानी निर्माणता है। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। वह बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। स्लोगन, श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। ओम शांति।